एक्वेरियंस। तो आज मैं एक बहुत प्यारी सी रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग का टॉपिक है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2025 से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो कुछ भी आपके फर्स्ट हाफ के अंदर रहा 2025 में, सेकेंड हाफ के अंदर आप क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। सो रीडिंग जो है वो डिटेल होने वाली है डेफिनेटली। जिस तरह से मैं अपनी ट्रेडिशनल रीडिंग्स का मेरा जो तरीका है उस तरीके से करूँगी। अच्छे से टाइम निकाल के आप बैठें रीडिंग को सुनने के लिए। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अभी जा सकते हो, काम कर सकते हो और फुर्सत में सुनना रीडिंग को। पास्ट के 6 महीने में क्या हुआ ये भी चैनल करूँगी, आने वाले टाइम में क्या होगा ये भी चैनल करूँगी, मंथली एनर्जीज भी देखूँगी। सो आराम से रीडिंग को सुनिएगा। स्टार्ट करें रीडिंग। लेट्स सी एक्वेरियंस क्या सब हमें मैसेज मिलते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ कार्ड निकालते हैं पास्ट की एनर्जीज के लिए। पिछले 6 महीनों में क्या सब हुआ। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate messages which are in our higher good. Thank you so much. पिछले 6 महीनों में क्या सब हुआ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियंस की ज़िंदगी में। पिछले 6 महीने कैसे रहे कुछ मैं जान सकूँ तो थैंक यू। ऑल राइट, बीस, 30 और 48। ऑल राइट, पास्ट में क्या हुआ। देखिए डेफिनेटली कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहला कार्ड डिस्कम्फर्ट का है। सो पिछले 6 महीने काफ़ी डिस्कम्फर्टिंग रहे हैं एक्वेरियंस के लिए। जहाँ से मैं देख रही हूँ कुंभ राशि, ये डिस्कम्फर्ट आपको दो सिचुएशंस में ज़्यादा रहा है। एक मनी वाइज डिस्कम्फर्ट है काफ़ी एक्वेरियंस को, पैसे से रिलेटेड बहुत सोच रही है 6 महीने में सी। और देखो मैं यहाँ पे कुछ कार्ड से जब पूरे 6 महीने की एनर्जी देख रही हूँ तो हो सकता है कि आपकी किसी एक खास महीने की बात कर रही हूँ, किसी और के लिए किसी दूसरे महीने के लिए कह रही हूँ, किसी के लिए पूरे 6 महीनों की कह रही हूँ। तो ये जिस तरह से आपसे रेजोनेट हो उस तरह से आप इस बात को लीजिएगा कि ये डिस्कम्फर्ट है पैसे को लेकर के। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत के मुताबिक मनी नहीं होना हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एक्वेरियंस के लिए है कि जितनी सोची थी उतनी मनी नहीं है। या ज़्यादातर एक्वेरियंस के लिए है कि उन्होंने पिछले 6 महीने में कोई बिजनेस शुरू किया, कोई टास्क शुरू किया पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज मनी उनका प्रायोरिटी रहा पिछले 6 महीनों में। जुलाई 2025 तक मनी, पैसा आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहा। आपकी इंडिपेंडेंसी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हायर प्रायोरिटी पे रही और उसकी वजह से कुछ डिस्कम्फर्ट्स आपको फील हुए। दूसरा जो कि एक जनरल मैसेज है बट आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है, दैट इज़ यहाँ पे थिंक एंड मैसेज का कार्ड है। किसी का मैसेज आना, कब आएगा, कैसे आएगा, वो मेरे बारे में सोच रहा है या नहीं, ये 6 महीनों की एनर्जी बहुत रही। मे बी शुरुआती टाइम में ही आपकी मार्च और फरवरी में ही आपका जो है वो झगड़ा हो गया, मई में झगड़ा हो गया, आप अकेले रहे और अब ओवर थिंकिंग आपकी बहुत रही कि कब मेरा सेपरेशन जो है वो एंड होगा। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं 10th हाउस है। 10th हाउस आपकी फैमिली का हाउस है, 10th हाउस फादर का हाउस है। तो मे बी फादर की हेल्थ और एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़, एंसेस्टर मनी,
फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक फादरहुड, इन सब चीज़ों में आपके डिस्कम्फर्ट्स रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखती है। तो क्लियरली इम्बैलेंस रही हुई कुछ सिचुएशन, आपने उन्हें संभाला भी, लेकिन कुछ महीनों पॉज रही एनर्जी, ओवर थिंकिंग रही, रात को नींद नहीं आई, एंड विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स कुछ पास्ट के वुंड्स की वजह से काफ़ी, मतलब गिव अप नहीं किया, लेकिन वो डिफिटेड सिचुएशन आपने, सही है वो कि वुंडेड हो आप, आपकी सोल वुंडेड है, हर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे, लोगों के लिए मुस्कुराते रहे। तो वो एनर्जीज यहाँ पे क्लियरली मुझे आपके पास्ट की मिलती है। विद दिस वाई एंड ब्लेस्ड मुझे लगता है, देखो नंबर 22 इज़ 4, नंबर 31 इज़ ऑल्सो 4, 444 नंबर से आप बहुत जुड़े। 4 अगेन आपकी स्टेबिलिटी को, आपके घर को, आपके हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन ऑथोरिटी 10, तो पापा मम्मी फैमिली, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व रही हैं यहाँ पे। विद दिस वाई एंड ब्लेस्ड मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक मैसेज मिल रहा है, आप में से काफ़ी लोगों ने अपने मदर फादर को 2025 इन पिछले 6 मंथ में या तो हेल्थ उनकी बहुत ख़राब रही या आपने खोया है उनको, ठीक है। एंड विद दिस वाई एनर्जी एंड 22 नंबर ब्लेस्ड एनर्जी, बहुत सारे सवालों के जवाब आपने अंतर मन से ढूंढने की कोशिश की, काफ़ी आंसर्स मिले भी, काफ़ी बार आपने खुद को ब्लेस भी माना कि यस ठीक है, एटलीस्ट आज शायद आप खुद को ब्लेस मानते हो, लेकिन कुछ चीज़ें रही डिस्कम्फर्टिंग आपके लिए पिछले 6 महीनों में। यस, ऑल राइट। सो अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ तो अब अपन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि क्या सब हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आने वाले 6 महीनों में, क्योंकि 2025 का आधा समय ये निकल गया, आधा समय बाकी है। लेट्स सी क्या मैसेज है। डिस्कम्फर्ट से कोई पेन की भी एनर्जी है, मे बी आपको किसी तरह का पेन भी हुआ हो, ठीक है, आपको हेडेक, माइग्रेन, इस तरह के चीज़ें हुई हैं, आपको स्किन डिजीजेस हुई हैं, छाले वाले कुछ हो गए आपकी स्किन पे, एंड आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा लोगों से, चोट लगी है कहीं किसी को, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे भी मिल रही है पास्ट में। चलिए पास्ट की एनर्जीज को निकालते हैं, बात करते हैं आपके भविष्य की, कैसा रहेगा 2025 का सेकंड हाफ आपके लिए। चलिए लेट्स सी। तो 2025 जुलाई से दिसंबर 2025 एक्वेरियंस के लिए भविष्य के 6 महीनों में क्या सब हो सकता है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। वी हैव नर्चर, वेरी नाइस। मुझे इसे प्रोनाउंस करना ही नहीं आ रहा, मैं गलत पढ़ दूंगी इसलिए मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ। कैरीज कर, पता नहीं क्या बोलते हैं, sorry. Then we have North Node, future, yes. And we have Pisces, sensitize. All right. Aquarius, investigate, number 8. लियो, वाह, वीनस, डिग्निफाइड, वेरी नाइस। आपके लिए आने वाले 6 महीने बहुत सुंदर हैं गाइस। रेट्रोग्रेड एंड द मून, ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी, सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर सी एनर्जी है आपके लिए। सो ओवरऑल एनर्जीज क्या है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे नर्चर की एनर्जी आ गई, इतने सारे खूबसूरत से फ्लावर खिल रहे हैं। सो डेफिनेटली सेकेंड हाफ जो है वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा।
एक सबसे खास बात यह है, नंबर 11 के नीचे एक्वेरियस नंबर 11 का कार्ड आया, तो ये 11-11 का पोर्टल बन गया आपके लिए। नवंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट मंथ हो सकता है इस टाइम ड्यूरेशन का। एंड डेफिनेटली नवंबर, दिसंबर और जुलाई ये महीने आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे इस सेकेंड हाफ में। नर्चर आप खुद को करोगे सेल्फ लव से, कोई इंसान आपका बहुत ध्यान रखने वाला है, आपको केयर मिलने वाली है, ये किसी भी तरीके से। लेकिन चाहे आपको कोई नर्चर करे जिससे आप खिलो, या आप लोगों को नर्चर करो उससे भी आप ही खिलोगे। तो आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस मुझे यहाँ आता हुआ दिखता है। आप ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ जो है मुझे काम करते हुए दिखते हो, और जो भी आपकी ऐसी एनर्जी है ना कि पता नहीं ये काम मेरे सेकंड हाफ में होंगे या नहीं, वो काम आप यहाँ पे डेफिनेटली करोगे। सो ये जो है ये बेसिकली एक प्लैनेट है, जिसको जैसे अपन सैटर्न वगैरह प्लैनेट्स हैं वैसा ही एक प्लैनेट है, बट बहुत छोटा सा प्लैनेट है। ये मार्स और जुपिटर के बीच में होता है, और ये बेसिकली जर्मन गॉडेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, ठीक है। तो बहुत सुंदर सा एक छोटू सा प्लैनेट है, इसलिए ये जो भी प्लैनेट है ये मदरहुड का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 6 मंथ में आप प्रेग्नेंट हो, या आपका बेबी जो है वो दुनिया में आए, तो या आपके बेबी के साथ रिलेशनशिप, अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हों। तो लव का कार्ड है, लव, नर्चर, अपने आप से, अपनी ओन बॉडी से, खाने से, अपनी सराउंडिंग से, ऐसी एनर्जीज़ है, ठीक है। एंड प्रेगनेंसी की एनर्जीज़ हैं। कोई प्रोजेक्ट्स अगर आप कर रहे हो तो उसको नर्चर करना कि हाँ ये आगे बढ़े, मैं इस काम को और करना चाहता हूँ, ऐसी वाली एनर्जीज़ है। एंड पॉजिटिव ओमन है, पुरानी चीज़ों को लेट गो करके अपनी एक नई जर्नी में जाना, ऐसी वाली एनर्जी है। डेली लाइफ की एनर्जी है, जहाँ आप गार्डनिंग भी कर रहे हो, लविंग भी हो, नर्चर भी कर रहे हो, फैमिली के साथ भी हो, बायोलॉजिकल भी हो, है ना, पावरफुल स्पिरिचुअल पाथ पे भी हो। तो ये वो एनर्जी है। एंड देन सेकंड जो कार्ड है आपके लिए वो है नॉर्थ नोड। नॉर्थ नोड का कार्ड अपने आप ही फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो 34 नंबर, 7 नंबर केतु की एनर्जी है ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप फ्यूचरिस्टिक होने वाले हो, भविष्य की तरफ देखने वाले हो। कुछ ऐसे टास्क आप परफॉर्म करोगे जिससे आपका भविष्य और स्टेबल हो। भविष्य के बारे में सोच के कुछ एक्शन लेना, ये भी है। एंड ये असेंडिंग नोड है, सो डेफिनेटली आगे बढ़ने की डायरेक्शन है। एंड हो सकता है आपको अभी समझ में भी नहीं आ रहा हो कि कहाँ आगे बढ़ना है, क्या करना है, लेकिन ये कार्ड यहाँ बता रहा है कि भविष्य में आपको ऐसे, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप भविष्य के बारे में सोचने वाले हो क्लियरली। अब यहाँ पे जब आप भविष्य के बारे में सोचोगे तो आपका दिमाग ऐसे काम करेगा कि मुझे आगे 10 साल में क्या अचीव करना है, मेरे गोल क्या होंगे, मुझे क्या करना चाहिए। और कुछ लोग आपको कहेंगे कि पागल है, 10 साल का भी 1 साल के बाद का पता नहीं, तेरे अलग ही प्लानिंग चल रही है, तू गलत सोच रहा है, गलत सोच रही है। तो जब नॉर्थ नोड का कार्ड आता है तो चैलेंजेस भी आते हैं। चैलेंजेस आपके एडवाइज़र्स, आपके फ्रेंड्स, आपके एम्प्लॉय, आपके एनिमीज़, डायरेक्ट एनिमीज़ जो आपके हैं, वो आपको कह सकते हैं कि भैया ये तू गलत कर रहा है। लेकिन आप अपना फ्रेश पाथ लेना, आप अपने आप को एक्सपेंड करना, आप अपने आप को सेलिब्रेट करना समय समय पे, क्योंकि आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंफर्ट जोन से निकलें और भविष्य की तैयारी करें। तो न्यू बिगनिंग्स हैं, एक फेथ है कि हाँ आने वाले टाइम में सब अच्छा होगा, लेकिन अनसर्टेनिटी भी है। लोग भी हैं ये कहने वाले कि तू ये गलत कर रहा है, ठीक है। सो वो रजिस्ट करेंगे आपको, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। देन 6 मंथ्स में पाइसिस की एनर्जी है। पाइसिस एक इमोशनल जो है साइन है बेसिकली। पाइसिस वाटर साइन है, इमोशंस का, सेंसिटिविटी का साइन है। तो क्लियरली यहाँ पे आपकी सेंसिटिविटी बहुत हाई रहने वाली है। ध्यान रखें, ये जो है वो आपको बहुत सारे इमोशंस देता है, कुछ अच्छे इमोशंस देता है, कुछ बुरे इमोशंस देता है। बुरे इमोशंस क्या होते हैं कि जब हम इमोशंस में बह के कुछ डिसीजंस अपने लिए ले लेते हैं, तो उसके लिए एक बाउंड्री सेट रखना, एप्रिशिएट करना अपने इमोशंस को कि वो आपको फील हो रहे हैं, लेकिन उसके बेसिस पे कुछ भी कर लेना
से बचना है थोड़ा, क्योंकि ओवर सेंसिटिविटी सही नहीं है आपके लिए। एंड लोगों की फीलिंग्स के लिए भी आप बहुत सेंसिटिव होने वाले हो। आने वाले 6 महीने में आपको लोगों का दर्द समझ आएगा, अपना दर्द आप बढ़ा चढ़ा करके देखोगे। बट हेल्दी बाउंड्रीज रखना, कुल मिला के ये है, ठीक है। हेल्थ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तब जा कर के ये आपके लिए ठीक होगा। बिकॉज स्पाइसेस का कार्ड थोड़ा सा ऐसा दिखाता है कि कुछ लोग आपकी ज़बरदस्ती की सहानुभूति लेने के चक्कर में आपका बुरा भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके मंथ। तो मैंने आपको बताया आपका जुलाई का महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि जुलाई के महीने में आप या तो कोई पार्टनरशिप कर सकते हो, पर्सनल या प्रोफेशनल पार्टनरशिप कर सकते हो, या जुलाई के महीने में आपको बहुत नए लोग मिलेंगे, दोस्त बनेंगे आपके, जिनके साथ आपका टाइम स्पेंड होगा। तो 7 नंबर से जुलाई के महीने की एनर्जी आपकी पार्टनरशिप की, सबके साथ चलने की, टीम वर्क करने की, ऐसी एनर्जीज है। अगस्त का महीना आपके लिए थोड़ा सा ऐसा है जहाँ आप लोगों के, अच्छा है लेकिन थोड़ा सा आप थोड़ा फूक फूक के कदम रखने वाले इंसान हो रहे हो अगस्त में आप थोड़े से ऐसे देख रहे हो कि सब ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं आपको, ये मेरे लिए सही है, ये ऐसे कर रहा है। जबकि जुलाई में आप जो आ रहा है उसका वेलकम कर रहे हो। अगस्त में थोड़ा सा सोच समझ के लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो, उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, लोगों के बारे में पता कर रहे हो कि ये जो दिखा रहे हैं वही सोच रहे हैं, उनके ऊपर आपका फोकस है, ऑब्जर्वेशन है आपका। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी वाली एनर्जी आ जाती है स्कॉर्पियो से कि आधी चीज़ हिडन है, आधी बाहर है, तो समथिंग लाइक दैट कि आधा सच आधा झूठ है कहानी में। तो वो वाली एनर्जीज आपकी रहेंगी। लेकिन अगेन सितंबर का महीना आते ही आपके लिए बहुत सुंदर सा जो है लियो का साइन है। सितंबर और अक्टूबर आपके लिए बहुत सुंदर है, बिकॉज यहाँ लियो और वीनस की एनर्जी है। सो शुक्र आ गया लियो में, तो क्लियरली एकदम जैसे कहना चाहिए ना कि ब्राइटनेस आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में, काम बनने लग जाएंगे, प्यार में सक्सेस मिलेगी, शादी तक बात पहुंच जाए पॉसिबल है, लव अफेयर्स, लविंग एनर्जी, ज़रूरी नहीं रोमांटिक पार्टनर से, किसी से भी आप प्यार देंगे, प्यार मिलेगा आपको। लग्जीरियस, शुक्र आपको लग्जरी भी देता है, तो खूब सारी शॉपिंग, घर के लिए, अपने लिए, खुद के ऊपर फोकस करना, खुद की अबंडेंस पे फोकस करना, ये सब आप सितंबर अक्टूबर में करने वाले हो, और ये बहुत अच्छा टाइम ड्यूरेशन रहेगा। नवंबर में भी अच्छी चीज़ है, बिकॉज आप काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ आगे खड़े हो, और ये सीढ़ियाँ जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रही है, यानी आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। दिसंबर में थोड़ा सा रिव्यू की रिट्रोग्रेड एनर्जी है, तो हो सकता है कि जितनी सीढ़ियाँ आप नवंबर में ऊपर चढ़ो, दिसंबर में थोड़ा सा डाउनफॉल हो आपका, लेकिन इतनी बुरी भी सिचुएशन नहीं है, बिकॉज मुझे ओवरऑल एनर्जी आपकी अच्छी दिख रही है। तो अगर मैं इन कार्ड्स को देख के अभी तक की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका फर्स्ट हाफ से ज़्यादा अच्छा आपका सेकेंड हाफ होने वाला है क्लियरली। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स की क्या सब होने वाला है आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ में। थैंक यू सो मच। मेंडिंग, ब्यूटिफुल। Next 6 months for Aquarius. Thank you so much. Magician, Hierophant, Devil, Emperor, Hanged Man, and the World. Yes. So clearly, सुंदर सुंदर सी एनर्जी है। फर्स्ट, नए लोगों से जुड़ना, मैनिफेस्ट करना, जुलाई का महीना, माफ़ करना, माफ़ी देना बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, और यूनिवर्स आपको माफ़ कर रहे हैं आपके कर्मों के लिए, तो सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर आपकी लाइफ में हो रहा है। आपके सोलमेट्स, आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो रही है जुलाई के महीने में। अगस्त का महीना किसी के लिए मैरिज के लिए, फैमिली के साथ, लव लाइफ में कोई नया कुछ सीखने के लिए, कोई गुरु मिले आपको, किसी के शिष्य हो जाएं आप खुद किसी के गुरु हो जाएं, ऐसी वाली एक लर्निंग, गुरुत्व वाली एनर्जी जो आपका सितंबर है, डेफिनेटली आप उसमें बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो। बट आपका अहम जाग सकता है, मैंने ये पा लिया, मैंने वो कर लिया। आप फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ करोगे, तो
हो सकता है कि सितंबर में थोड़ा सा आपका ईगो वीगो जाग जाए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर लूँगा। तो नवंबर तक, सॉरी सितंबर में जाएगा, अक्टूबर तक यू आर लाइक रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हाँ, मेरे को जो भी मिला है उससे मुझे लोगों की सेवा करनी है, लोगों के लिए काम करना है। नवंबर में अगेन यहाँ पे आपके लिए नवंबर की एनर्जी वैसे बहुत सिग्निफिकेंट आ रही है, लेकिन क्योंकि दिसंबर में एक रिव्यू की एनर्जी है तो आप आगे बढ़ोगे, लेकिन थोड़ी सी स्टकनेस हो जाए। और फिर विद दिस वर्ड एनर्जी, मैंने पहले भी कहा था कि एक साइकिल आपका कंप्लीट हो सकता है। ऐसे कुछ ऊपर चढ़े फिर नीचे आए, थोड़ी सी स्टकनेस आए, लेकिन फिर जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँच गया आदमी। सो इस तरह की एनर्जीज रहेंगी। तो यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिलते हैं आपके लिए, एक तो दिसंबर का महीना अच्छे बुरे किसी भी सेंस में आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा, एक जुलाई का महीना और अक्टूबर का महीना, ये आपके लिए बहुत यहाँ पे मुझे सिग्निफिकेंट दिखते हैं। लेट्स सी, अब हम डिफरेंट सिनेरियो से देखते हैं कि क्या सब होने वाला है आपके लिए, क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स आपके लिए घटेंगे इन 6 महीनों में। तो कौन से महीने अच्छे हैं, कौन से किस तरह से रहेंगे, मैंने आपको सारी गाइडेंस दे दी है। अब अपन टैरो से कुछ कार्ड निकाल के देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। ऑल राइट, नेक्स्ट 6 मंथ में क्या क्या इवेंट्स एक्सपीरियंस की लाइफ में घटेंगे, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, मैंने पहले कार्ड निकाल लिया ताकि मैं आपको जल्दी से जो है बता सकूं। मैं नहीं चाहती रीडिंग ज़्यादा लंबी हो। देखिए, जो मैंने अभी आपको कहा बिल्कुल उसी हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। कुछ सिग्निफिकेंट सिचुएशंस जो आपकी ज़िंदगी में आएंगी। पहली चीज़, कन्फ्यूज़न आएगा इन 6 महीनों में, चॉइसेस आएंगी इन सिचुएशन में। लव लाइफ को इम्पोर्टेंस देनी है, करियर को इम्पोर्टेंस देनी है, फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, पार्टनर को प्रायोरिटी देनी है, इस तरह की सिचुएशन। या 2 लोग हैं, किसको चूज़ करना है, शादी करनी है या नहीं करनी है, बिजनेस करना है या नहीं करना है, इस तरह की सोच अगले 6 महीने में आपकी तरफ आएंगी। आप इनसे उबर जाओगे, आप इनमें अच्छा आउटकम देख पाओगे, आपकी चीज़ें सही होंगी। कभी कभी कुछ लोग ऊपर उठ करके आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। ये जो कुछ लोग हैं जो डिस्टर्ब करेंगे, ये आपके मिडिल हाफ में कर सकते हैं, यानी अगस्त के एंड से लेकर के और अक्टूबर तक ये आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं कुछ लोग। लेकिन आप जीत जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दिसंबर तक तो आप कहीं ऐसी स्टेबल जगह भी पहुंच जाओगे जहां आपको एक्चुअली में पहुंचना है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस उतार चढ़ाव के साथ। ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप में मुझे कोई व्यक्ति आपके आता हुआ दिखता है, जो कि अगेन मुझे लगता है कि शायद अगस्त सितंबर का महीना सिग्निफिकेंट होगा आपके लिए। जुलाई में आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मैं जुलाई में ये रीडिंग कर रही हूँ, शायद इसलिए भी ये एनर्जी कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग चीज़ें चल रही हैं उन्हीं में कुछ क्लैरिटी ढूंढते क्या करना है और ऐसे करते हुए दिख रहे हो। लेकिन अगस्त सितंबर तक आपकी लाइफ में कोई पर्सन, कोई फ्रेंड, कोई साथी, कोई अच्छा दोस्त, मित्र, प्रोफेशनल पार्टनरशिप, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ये सब ऐड हो सकते हैं। और आप कुछ खुद का भी करो,
इस सिचुएशन में इन 6 महीनों में ये भी दिखता है। करियर और बिजनेस के लिहाज से, मनी के लिहाज से ये 6 महीने ज़्यादा अच्छे हैं पास्ट के महीनों से। यहाँ अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, दूर दूर से अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, यहाँ आपकी तरक्की होगी, यहाँ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, यहाँ आप कुछ सही डिसीजंस अपने ले लोगे, मनी भी मिलेगी। लव रिलेशनशिप, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप्स मिलेंगे, शादी भी हो सकती है, लेकिन सबके लिए नहीं दिखता, बिकॉज कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा इंडिविजुअलिटी की भी एनर्जी है कि हाँ आप अपने सपनों पे काम कर रहे हो एंड आपको ये समझ आ गया है कि सब कुछ दूसरे नहीं करके देंगे, मुझे खुद करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज हैं। हालांकि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स है, जो कि मुझे कह रहा है कि चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपकी करियर, बिजनेस, फाइनेंस हो, आप डिसीजन मेकिंग ज़रूर करोगे। आप में से काफ़ी लोग नवंबर दिसंबर में कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है, और बाहर जाके कहीं लोकेट हो जाएं, ऐसी वाली सिचुएशन में भी आप आ सकते हो। मुझे थोड़ा सा ओवर इमोशनल होते हुए, लोगों की बातों में आते हुए भी दिख रहे हो, तो पाइसेस का कार्ड था, तो थोड़ा सा बचना, क्योंकि वो एनर्जी आपको थोड़ी सी अनहेल्दी वाइब्स दे सकती है। किसी और का कुछ नहीं जाएगा, आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज जो हैं वो आ सकती है, तो उससे आप बचें। ये कुछ सिचुएशंस अगले 6 महीने में मुझे आपके लिए दिखती हैं। लेट्स सी कि व्हाट एल्स नेक्स्ट 6 मंथ के लिए और क्या सब मैसेज मुझे मिल रहे हैं। एक्वेरियस, वाओ, एंजल ऑफ लव है यहाँ पे। सो लविंग, नर्चर का कार्ड था, तो क्लियरली प्यार, मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में, नर्चरिंग आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। ऑल टाइड अप, तो काम आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी थकान भी हो सकती है। एक्शन, पॉसिबिलिटीज़, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो अगेन यहाँ बॉटम में कॉर्निकोपिया है, नंबर 11। सो सारी अबंडेंस आपको इन 6 महीनों में मिलेगी। ये 6 महीने आपके हैं। इसमें जुलाई एक्शन का रहेगा, जुलाई क्लैरिटी पाने का रहेगा, जुलाई काम करने का रहेगा, लोगों से मिलने का रहेगा। अगस्त सोचने का रहेगा कि मैं सही तो जा रहा हूँ, आगे क्या होगा, भविष्य के बारे में, पास्ट के बारे में, जुलाई में जो डिनर लिए उनके बारे में। सितंबर, अक्टूबर बहुत अच्छे रहेंगे, विक्ट्री के हैं, प्यार के हैं, तवज्जो के हैं, और लोग भी अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। सब कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ ऐसे भी हो रहा है कि इनसे लड़के ये पाओ। और जो आपके एंडिंग है वहाँ करेज बना के रखना, कॉन्फिडेंस दिखाना और सब कुछ पा लेना। बर्ड की एनर्जी थी, लाइक कि एक साइकिल कंप्लीट करके एक न्यू साइकिल में एंटर हो जाना और 7 चक्रा से क्राउन चक्रा तक पहुंच जाना। सारी चीज़ें जो है वो अलाइनमेंट में ले आना, इंफॉर्मेशन यूनिवर्स से ले लेना, ये सारी तक आप पहुंच पा रहे हो। दैट इज़ वेरी नाइस। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। कुछ भी नेगेटिव यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा। आपके लिए 6 महीने ज़रूर बहुत खूबसूरत होंगे। लेट्स सी आर्कएंजल माइकल के मैसेज क्या हैं आपके नेक्स्ट 6 मंथ के। थैंक यू सो मच। योर प्रेयर आर बीइंग आंसर्ड, तो आपकी प्रेयर्स जो है वो सुन ली जाएंगी। अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। एंड प्रे फ्रॉम हार्ट, और आप दिल से प्रे करते रहें ताकि आपकी इच्छाएं, क्योंकि आपकी प्रेयर सुनी जाएंगी इन 6 महीनों में, तो आपको प्रेयर करनी भी तो पड़ेगी रेगुलरली। तो बिल्कुल आप प्रेयर्स जो हैं वो करते रहें। ये आपका टाइम है और बिल्कुल आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आप चिंता ही मत करो, ठीक है। पीस है, अबंडेंस है, प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं, तो मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो रही हैं। और क्या चाहिए बताओ। सो लेट्स सी कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या क्या आएंगी इन 6 महीनों में, आप क्या रिसीव करने वाले हैं। सो ये मेरे कुछ हैंडमेड चिट्स हैं, इनसे मैं देखूँगी 6 महीने में क्या सब कुछ एक्वेरियंस को मिलने वाला है। नेक्स्ट 6 मंथ में क्या सारी विश आपकी फुलफिल हो सकती है अगले 6 महीने में एक्वेरियस। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो अपने आप यहाँ 2 हिस्सों में मैसेजेस आए हैं, मैंने ऐसा किया नहीं बट ये अपने आप हुआ है। तो लेट्स सी, वी हैव फेम। सो मैं 3-3 महीने कर लेती हूँ इसको। ये फेम की एनर्जी है। एक
कुछ 3 महीनों में आपको फेम भी मिलेगा। इन 6 महीनों में विक्ट्री मिलेगी, फेम के साथ सक्सेस भी है, विक्ट्री है यहाँ पे आपके लिए। और मैरिज प्रपोजल भी आपकी तरफ आ सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में। प्रोग्रेसिव लाइफ, तो फेम है, विक्ट्री है, मैरिज प्रपोजल है, तो आपकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस भी होगी 101%। गिफ्ट्स आपको मिलेंगे ढेर सारे, बर्थडे भी हो सकता है किसी का। वी हैव ट्विन फ्लेम, तो आप में से काफ़ी लोग अपने ट्विन फ्लेम से भी यहाँ पे मिलेंगे, जुड़ेंगे। मटेरियलिस्टिक गेन, तो कुछ गिफ्ट भी मिल रहे हैं और आप मटेरियलिस्टिकली कुछ खरीद भी सकते हो। विक्ट्री है, सक्सेस है, तो पैसा भी होगा। लक, तो बिल्कुल लक है, इसीलिए विक्ट्री है आपकी तरफ। एंड फाइनल कार्ड फॉर दिस 3 मंथ्स इज एप्रिसिएशन, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। सो ये एक 3 महीने हैं, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर हो सकते हैं, या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो सकते हैं। बाकी के 3 महीनों में आपको क्या मिलेगा? एंगेजमेंट, तो हो सकता है इस 3 मंथ्स में आपको प्रपोजल मिले, फिर आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। स्टेबिलिटी, एंगेजमेंट होगी तो स्टेबिलिटी भी आएगी, या आप अचीव कर पाओगे। मनी, बिल्कुल पैसा आपको मिल रहा है। लव, तो प्यार भी आपको मिलेगा। ब्लेसिंग फ्रॉम एंजल्स, तो आपकी एंजल्स से आपको ब्लेसिंग भी यहाँ मिलेगी। ये 6 मंथ्स ज़्यादा अच्छे हैं आपके लिए। एंड हेल्प, और आपको मदद भी मिलेगी शायद एंजल्स से ही, जब भी आप मांगेंगे उनसे। लवली। लेट्स सी आपके लिए 6 मंथ्स क्या ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं। सो आज मैं यहाँ से 6 कार्ड लूँगी आपके लिए। 6 कार्ड्स फॉर एक्वेरियंस फॉर ब्लेसिंग। इतने कार्ड मैं इस डेक से कभी नहीं लेती, बट 6 महीनों की बात है तो एक महीने के लिए 1 कार्ड तो होना ही चाहिए। Thank you so much. Okay, 1, 2, what else? 3, 4. Blessing for Kumbh Rashi. Blessing for Kumbh Rashi. All right. Fine. Let's see कि क्या blessings आप रिसीव करेंगे। ये है यहाँ की लास्ट मैसेजेस आपके लिए इन 6 महीनों के, फिर हम ये रीडिंग बंद करेंगे। फैमिली बॉन्डिंग, हार्मनी इन फैमिली, ट्विन फ्लेम एनर्जी, तो ट्विन फ्लेम यहाँ भी आया है और यहाँ भी, तो क्लियरली आप में से काफ़ी लोग अपने ट्विन फ्लेम से अगले 6 महीने में मिलेंगे और आपकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी सब लोगों की। वी हैव होली वाइट स्नेक, ब्लेसिंग ऑफ 4 फादर्स, तो आपके लिए एंजल्स के यहाँ पे ब्लेसिंग है, तो ब्लेसिंग फ्रॉम एंजल्स है यहाँ पे। सो क्लियरली आपको आपके 4 फादर्स, आपके एंसेस्टर्स से ब्लेसिंग मिल रही हो एंजल्स के रूप में। यू आर बीइंग वॉच्ड एंड गाइडेड, बिल्कुल आपको वो देख रहे हैं, आपकी मदद समय समय पे करेंगे। हेल्प का भी मैसेज था, और डिटॉक्स भी करते रहेंगे नेगेटिविटी को। पीकॉक फेदर, इविल स्पिल विल फेड अवे, हो सकता है आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया था या कोई इविल स्पिल आपके ऊपर था, नज़र लगी हुई थी, वो सब चली जाएगी इन 6 मंथ्स में। समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन, आपको फील होगा कि भविष्य में सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, और ये आपको अगस्त के महीने में फील होगा। फ्यूचर सक्सेस एंड फेम, मे गेट मैरिड सून, अगस्त सितंबर में आपकी शादी तय हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। देन वी हैव पिजन कपल किसिंग, तो प्लेजर ट्रिप है, मैंने भी आपको बताया था, आप ट्रिप पे जा सकते हैं, आप शिफ्ट भी हो सकते हैं कहीं और। फैमिली हार्मनी और रिलेशनशिप का मैसेज दोबारा आया है, तो बिल्कुल फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये 6 महीने। थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली, सडन लव आपको मिल सकता है, कोई सडनली आपकी लाइफ में आ सकता है, आप सोच भी नहीं रहे और वो आपकी लाइफ में आ जाए, ट्विन फ्लेम। एंड फाइनली वी हैव ओम साइन, दैट इज़ वेरी स्पिरिचुअल, आई एम सो हैप्पी, गॉड इज़ विथ यू एंड गाइडिंग यू, तो आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं, भगवान आपको देख रहा है और गाइड कर रहा है। रिवॉर्ड विल बी रिसीव्ड इन ड्यू टाइम, इन 6 महीनों में आपको आपके हार्डवर्क का पे मिलेगा। हैव फेथ एंड पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन करते रहिए और फेथफुल रहिए। दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। मुझे लगता है जो भी 6 महीने आपने बिताए, अगर आपने अच्छा बिताया तो और सक्सेसफुल टाइम आप देखने वाले हो, अगर किसी हद तक वो डिस्कम्फर्टिंग था, बुरा था, तो बहुत अच्छा टाइम आप देखने वाले हो। क्लेम करें रीडिंग को। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय बाय।